Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, today we are going to do worksheet number 21, subject English for class 8. Here you have to write your name, the name of your class teacher, and below this you can write the subject teacher's name. This is the lesson. This is Jordy's phone. बच्चों यहाँ देखिए लेसन का नाम क्या है दिस इज जॉर्डीज फोन ठीक है अब यहाँ पर बच्चे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप पहले दीजिए ठीक है क्या है राइट द नेम ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स आप जानते हैं है ना जंगली जानवर तो उनके आपको कुछ नाम देने हैं कुछ दिमाग में आया यस कौन कौन से जैसे लायन टाइगर एलिफेंट एंड डियर एटसेट्रा ठीक है बच्चों उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या है राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल समझते हैं पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं जो आप पालते हैं घर में है ना तो कौन कौन से पालते हैं जैसे यहाँ पर देखिए पेट एनिमल्स में कौन कौन से हो गए काऊ डॉग कैट एंड हॉर्स एटसेट्रा कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कोई और भी आपके अगर कोई और पेट एनिमल्स हैं तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं उसके बाद देखिए आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है तो इसके लिए भी आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं ज्यादातर लोगों का पेट एनिमल कौन सा होता है डॉग तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर डॉग इज माय फेवरेट पेट एनिमल ठीक है बच्चों अब आगे हम शुरू करते हैं लेसन यहाँ पर देखिए दिस इज जॉर्डीज फोन रिटन बाय M.K. रॉलिंग यहाँ पर ये जो लेसन है इसका नाम है दिस इज जॉर्डीज फोन बच्चों यहाँ एक छोटा सा बच्चा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसका नाम है जॉर्डी क्या नाम है इसका जॉर्डी और एक यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको एनिमल है ना ये है फॉन ठीक है इसलिए इस लेसन का क्या नाम है दिस इज जॉर्डीज फॉन ठीक है बच्चों अब यहाँ पे देखिए इसके जो राइटर हैं उनका नाम है M.K. रॉलिंग्स क्या नाम है M.K. रॉलिंग्स तो थोड़ी बहुत जानकारी या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं M.K. रॉलिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं ठीक है बच्चों M.K. रॉलिंग्स का जो पूरा नाम है वो क्या है मारिचौरी किनन रॉलिंग्स ठीक है और ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और इनका जन्म जो है यानी शी वॉज बॉर्न एक लेडी है ये और शी वॉज बॉर्न 1896 और कहाँ पर इनका जन्म हुआ वॉशिंगटन डीसी ठीक है शी वॉज बॉर्न इन वॉशिंगटन डीसी इन 1896 ठीक है और फिर ये फ्लोरिडा बच्चों फ्लोरिडा इनसे संबंधित है क्यों क्योंकि फ्लोरिडा के एक गांव में रहती थी ठीक है रूरल एरियाज में रहती थी और फिर 1953 में फ्लोरिडा में ही इनकी डेथ हो गई थी ठीक है बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको मारिजोरी किनन रॉलिंग्स के बारे में इनका बेस्ट नोन वर्क यानी एक बहुत अच्छी बुक इन्होंने लिखी जिसका नाम है द ईयरलिंग क्या नाम है द ईयरलिंग ये बुक जो है इनकी फिक्शंस हैं फिक्शंस होती है ना शॉर्ट इमेजिनरी स्टोरीज उसके ऊपर इन्होंने बुक्स लिखी हैं यहाँ पर द ईयरलिंग इनमें इनके लिए इन्हें पुलिट्जर अवार्ड दिया गया ठीक है बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको राइटर के बारे में तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अब हम शुरू करते हैं लेसन को ठीक है तो यहाँ देखिए दिस इज जॉर्डीज फोन है ना आई कैन नेवर फॉरगेट दैम द पुअर डो सेव्ड मी यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो लेसन है इसमें थोड़े से मैं आपको इंफॉर्मेशन इस जो वर्कशीट है इससे पहले की थोड़ी सी लेसन के स्टार्टिंग की कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है
आप जॉर्डिस को देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, है ना, और यहाँ पर जॉर्डिस के साथ जो बेड पर लेटे हुए हैं वो है पेनी, जो कि जॉर्डिस के फादर हैं। ठीक है बच्चों, और जॉडी के फादर हैं, और ये जो जॉडी के फादर हैं पेनी हैं, इनको एक रेटल स्नेक, जो कि रेटल स्नेक कौन होता है, एक पॉइजनस स्नेक होता है, ठीक है, अ काइंड ऑफ पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस स्नेक ने यानी रेटल स्नेक ने इन्हें क्या किया था, बाइट कर दिया था, यानी काट लिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है बहुत सारी सुपरस्टिशंस होती हैं जो गांव में लोग रहते हैं, या है ना, तो वहां पर भी इसी तरह की कुछ सुपरस्टिशन थी कि जो अगर रेटल स्नेक काट लेता है, अगर उसे किसी को बाइट कर लेता है, तो क्या होता है कि अगर डो, जो डो है, डो यहाँ देखो बच्चों लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, आप देखेंगे द पुअर डो, यहाँ देखिए आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, है ना, डो लिखा है, तो डो कौन होता है, फीमेल डियर को हम डो कहते हैं, यानी डियर आपको पता ही है हिरण, तो यानी उसमें भी फीमेल, आप जेंडर चेंज करते हैं ना, उसी तरह से डियर का जो फीमेल होता है वो क्या होता है, डो, तो फीमेल डियर जो है वो डो है। तो डो ऐसी उनकी मान्यता होती है, या उनकी थिंकिंग इस तरह की सुपरस्टिशियस थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर डो डो का जो हार्ट और लीवर है उसकी वजह से उनकी जान बच सकती है अगर कोई रेटल स्नेक काट ले तो ऐसा ही होता है कि पैनी की जान बचाने के लिए डो का हार्ट और लीवर का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डो तो जब किसी का हार्ट और लीवर ले लेंगे, निकाल लेंगे, तो वो तो मर जाएगा ना, है ना, तो यहाँ पर जो उसका बच्चा, डो का बच्चा क्या है, फॉन, फॉन किसे कहते हैं, डियर्स बेबी, यानी हिरण के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फॉन। तो यहाँ आपको पिक्चर में फॉन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर फॉन बेबी है ना, और तो अब हम शुरू करते हैं, आपको कुछ स्टोरी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, तो पैनी की जान बचाने के लिए क्या किया, डो यानी डो का लीवर और हार्ट को यूज किया गया। तो ये वाली बात जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा जिसका नाम क्या है, जॉडी, ठीक है, तो जॉडी को बहुत ज्यादा विचार आया कि नहीं, ये जो फॉन है उसके बारे में जोडी सोचता ही रहा कि उसकी मदर यानी डो को तो मार दिया गया, है ना, पापा की जान बचाने के लिए, है ना, लेकिन अब फॉन का क्या होगा, है ना, इसीलिए वो क्या करता है, अपने फादर के पास जाता है, और वहां पर जाकर के फादर के पास फादर से बातचीत करता है। तो अब देखते हैं कि फादर से क्या बातचीत करता है जॉडी, है ना, चलिए शुरू करते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, फादर जॉडी से कहते हैं कि मैं कभी भी उन दोनों को भूल नहीं सकता, पुअर डो यानी जो फीमेल डियर है उसने मेरी जान बचाई, है ना, दैट्स सर्टेन, पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, और जो जॉडी है कहता है बिल्कुल सही बात है, ये सर्टेन है कि, लेकिन जो फॉन है वो क्या है बच्चों, वो अभी भी बाहर होगा, जॉडी कह रहा है पा, लेकिन जो फॉन है यानी जो डो का बच्चा है, जो बेबी है, वो अभी भी क्या होगा, बाहर ही होगा, इट माइट बी हंग्री, और हो सकता है वो भूखा हो, एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, है ना, भूखा भी हो और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी हो, आई सपोज सो, और जो पा है वो कहते हैं हाँ शायद ऐसा ही होगा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और कहते हैं जॉडी कहता है कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ
और अब मुझे तो दूध की जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत है नहीं। Why don't I go and see if I can find the phone? क्यों नहीं मैं बाहर जाऊं और उसे देखूं कि जो फोन है वो कहीं कहाँ है, उसको ढूंढूं फोन को, है ना। तो जोडी अपने फादर से बोलता है, क्यों ना मैं बाहर जा करके फोन को ढूंढूं, है ना, एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट, और उसे हम बड़ा करें, है ना। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, और जो पेनी है यानी जॉडी के फादर, है ना, जो यहाँ बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल शांत, एकदम शांत होकर के सीलिंग यानी छत को स्टेयर करते रहते हैं। स्टेयर यानी लुकिंग कंटिन्यूअसली, यानी उस छत को क्या करते रहते हैं, लगातार घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, कंटिन्यूअस, है ना। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, और फादर कहते हैं कि बॉय तुमने तो मुझे हेम्ड इन कर दिया है। हेम्ड इन का मतलब होता है बच्चों, कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। मतलब फादर जो हैं जॉडी से कहते हैं कि तुमने मुझे स्तब्ध कर दिया है, तुमने बिल्कुल, मैं कुछ भी बोलने लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हें मना कर सकूं, तुमने मुझे मना ना करने वाली स्थिति में ला दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, और उसको बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पा। और जोडी कहता है कि पा उसे बड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड acorns, और कहते हैं कि वो जल्दी से लीव्स यानी पत्तियां और acorns खाने लगेगा। acorns क्या होता है बेटा, स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें जनरली एनिमल्स खाया करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और लीव्स और acorns खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, फादर कहते हैं कि जॉडी तुम तो अपनी एज के दूसरे बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया था, स्मार्टर देन, देखो यहाँ पर भी आया है, ठीक है, याद है कि नहीं। ठीक। अब आगे देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसको देखते हुए इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉन माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड। जो फॉन है वो क्या होगा, हंग्री होगा, बहुत हंग्री होगा, और स्केयर्ड, तो यहाँ पर फॉन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। द पुअर डो सेव्ड पा, पुअर डो ने किसकी जान बचाई थी, पा यानी जॉर्डिस के फादर की, है ना। फिर देखिए, wanted to go out find the phone, कौन जाना चाहता था, जॉर्डी wanted to go out and find the phone, जॉर्डी बाहर जाना चाहता था ताकि वो फोन को ढूंढ सके, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं डो will soon start, डो नहीं बेटा, फान will soon start eating leaves and acorns। कह रहे फान जो है वो क्या करेगा, जल्दी ही लीव्स और acorns खाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर बच्चों पा और पैनी, पा फादर हैं और पैनी उन्हीं का नाम है, लेकिन यहाँ पैसेज में पैनी के साथ ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना। पैनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, है ना, तो यहाँ पर भी इसलिए पैनी आएगा, पैनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है,
और अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। ठीक है बच्चों, कीप डिस्टेंस, स्टे होम, स्टे सेफ।